सेकेंड जो चैप्टर है आपका नंबर थ्योरी के अंदर वो आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब किन्हीं दो नंबरों को आप कॉन्ग्रुएंस कैसे बोलोगे, मतलब सिमिलर नंबर कैसे बोलोगे। कुछ कंडीशन होगी, कुछ शर्तें होंगी जिसकी हेल्प से दो नंबर को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको कोई ये कहे कि ए और बी आपके दो नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर बोले या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोले तो सेम आंसर है। क्या है, कोई आपसे ये कहे कि कोई दो नंबर आपका है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, या फिर जो है कोई दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि दो एलिमेंट आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, तो सेम मीनिंग है, सिर्फ और सिर्फ बोलने में डिफरेंस किया गया है, बाकी उनके बीच में डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है कॉन्ग्रुएंस आप दिखाना चाहते हो तो लेट कर लीजिए कोई ए और बी नंबर है जो कि आपका नेचुरल नंबर से है। ठीक है, नेचुरल नंबर बोल दीजिए या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, सेम मीनिंग है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो है ए और बी को आपको क्या बोलना है, ए और बी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या है, ए और बी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या कंडीशन होगी, देन ए बी लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज सेड टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। यहाँ पे जो नंबर की बात की जाएगी वो क्या है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कि मोडुलो है। ठीक है, और इसका मीनिंग ये है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम कब, जब आपका जो है जो एम है वो आपको डिवाइड करे ए माइनस बी को। क्या है, यदि आपका जो नंबर ए एम है वो आपके ए माइनस बी नंबर को डिवाइड करेगा तो यहाँ से इसको कैसे लिखा जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी। और कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको ये सिंबल यूज करना होगा। क्या है, कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको ये सिंबल यूज करना होगा। ओके, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम। ठीक है, और मोड को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, मोडुलो को मोड। ठीक है, ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम। ओके, ये तभी किसी नंबर को लिख सकते हो जब ये नंबर आपके इन पहले वाले जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में एज इट इज, और जो राइट साइड में नंबर है उसको डिफरेंस, यदि ऐसा किया जाएगा, यदि इस नंबर को जो एम है वो आपके डिवाइड करेगा तो ये पॉसिबल होगा कि आप ऐसा लिख सकते हो। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब ये है कि जब आपको ए कॉन्ग्रुएंस टू बी नहीं होगा मोडुलो एम के, तो यहाँ से ये मीनिंग है कि जो नंबर आपका एम है वो आपका ए माइनस बी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्या है, देन दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर एम डज नॉट डिवाइड ए माइनस बी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे स्टडी करें, 12 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मोड 5। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए, ये आप तभी बोल सकते हो कि ये जो आपका मोडुलो एम है, एम की वैल्यू क्या है 5। देखिए क्या डिवाइड कर पा रहा है 12 माइनस 4 को। यहाँ पे देखिए 5 जो है क्या आपका डिवाइड कर रहा है 12 माइनस 4 आपको 8। क्या जो है आपका 5 8 को डिवाइड कर पाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल। जब ये आपका इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब 12 डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 4 मोडुलो 5। और यहाँ पे मोडुलो 5 बोलिए या फिर मोड 5 बोलिए, शार्ट लैंग्वेज है आपकी, शार्ट फॉर्म में बोलना चाहते हो तो ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम कर दीजिए, या फिर आप मोडुलो भी बोल सकते हो, बट लिखने का जो मीनिंग है वो आपको मोड से ही रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। बुक के अंदर आप देखेंगे या फिर आपको जो है एग्जाम के अंदर जो मोड लिख के दिखाई देगा, मोड का मतलब क्या होता है, मोडुलो एम से। ठीक है, ये रहा आपका। और 2-3 एग्जाम्पल आइए करते हैं। क्या है, मॉडुलो के अंदर जो है किसी दो नंबरों को कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखना होगा, इसके ऊपर जो है 2-3 क्वेश्चन देखिए। जब दो नंबर आपके एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनको कैसे लिखा जाएगा, इस सिंबल के थ्रू लिखा जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा कि क्या हम ये बोल दें कि जो है 2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड 1, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है 3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड 2। तीसरा क्वेश्चन आपका 4 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मोड 1।
देखिए, देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं। तो ये देखने के लिए जो 1 है मोडुलो m के प्लेस पे कौन है, 1 है। देखेंगे 2 - 1 क्या डिवाइड होता है, यस 1 जो है आपके नंबर 1 को तो डिवाइड करेगा, मतलब जो है आप ऐसा लिख सकते हो। ये चीज़ें ट्रू लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 2 है, तो क्या यहाँ पे 3 जो है, एक मिनट, मोडुलो m क्या है, 2 है। क्या 2 जो है आपका डिवाइड करेगा 3 - 1 को, 3 - 1 क्या है आपका, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइडेड 2, यस ट्रू है, मतलब ऐसा भी आप लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे जो है 1 है और यहाँ पे जो है 1 क्या आपके नंबर डिवाइड करेगा 4 - 2, 4 - 2, दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या जो आपका 1 है वो आपके नंबर 2 को डिवाइड करता है, यस 1 जो है प्रत्येक नंबर को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मीन्स ये जो दोनों चीज, तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी गई हैं, ये आपका क्या है, 2 कॉन्ग्रुएंस टू mod 1 ट्रू है, 3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 2 ये भी ट्रू है, 4 कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 1 ये भी आपका ट्रू लिखा हुआ है, मतलब ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये रहा कि जो 2 है वो आपके 1 के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, जब यहाँ पे मोड की वैल्यू चेंज होगी तो ये चीज़ें कंडीशन आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये आपका ऐसा होगा तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब एक चीज़ देखिए कि जैसे आप 1 को जो है 2 को 1 से आपने डिवाइड किया, क्या है, नंबर 2 को आपने नंबर 1 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है रिमाइंडर कितना मिलेगा, चलिए अभी छोड़िए इसको, ये आप ऐसा पहले लिख सकते हो, क्या है, ये 3 चीज़ें आप ऐसा लिख सकते हो। आगे देखिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सीखना है कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंस है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर पाता है या नहीं। मतलब ये है कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो इसको देखने के लिए जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब जो कॉन्ग्रुएंस है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। यदि ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो आपका कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है या फिर जो आपका कॉन्ग्रुएंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा। आइए स्टडी कर लेते हैं। पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव। जैसे देखिए ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड m, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में स्वयं का स्वयं से होता है। क्या है, रिफ्लेक्सिव के अंदर स्वयं का स्वयं से होता, मतलब जो है ए कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड m। अब यहाँ पे देखिए ए कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड m है, क्या देखिए ऐसा आप लिख सकते हो, जो m है वो आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा a माइनस ए, और यहाँ पे जो आपका नंबर m है वो आपको 0 से, और प्रत्येक आपका जो नंबर है वो क्या करता है, 0 नंबर को डिवाइड कर देता है। क्या है, प्रत्येक नंबर 0 पे जब जाता है, मैं जैसे कि 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 जा 2 0, तो यहाँ पे क्या है 0 टाइम जाएगा तो आंसर 0 दे देगा। मीनिंग ये है कि ऐसा आप लिख सकते हो, प्रत्येक नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंस के इक्वल होता है। मतलब ये है कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तो शो कर रहा है। क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जब आपका m डिवाइड कर रहा है a माइनस ए के, ऐसा आपको प्रूफ करना है। और देखिए यहाँ पे आपने देखा कि प्रत्येक नंबर जो m होता है वो आपके a माइनस ए मतलब 0 नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप इसको जो है रिवर्स के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे आप a कॉन्ग्रुएंस टू b लिखते थे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a कॉन्ग्रुएंस टू a मोड m, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो चुका किसके लिए, रिफ्लेक्सिव में। सेकेंड पोजीशन पे सिमेट्रिक में आइए। सिमेट्रिक में ये है कि जब आपको a कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m मिलेगा तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा b कॉन्ग्रुएंस टू a मोड m। देखिए
जो आपका नंबर ए है, पहले तो ये गिवन है, क्या है, इफ ऐसा है तो ये इंप्लाई करेगा जब ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम है तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ से सिर्फ ये इंप्लाई कर सकता है एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो नंबर आपके पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर आपके नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे देखिए 2 है, 2 आपके 4 को डिवाइड करेगा, तो क्या आपके 2 जो है -4 को नहीं डिवाइड करेगा, करेगा। तो इसका मतलब जो है आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, यम डिवाइड माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपको बी माइनस ए मिलेगा, ठीक है। इसको भी डिवाइड करेगा, यस करेगा डिवाइड। तो यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ से जो है आप क्या है डिवाइड करेगा, यस करेगा, तो यम आपका डिवाइड हो जाएगा बी माइनस ए से। और यहाँ से आप क्या करोगे, बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एम, क्या है, बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एम हो जाएगा। मतलब ये आपने प्रूफ कर दिया, ये लेके आप चले थे और आपको ये मिल चुका है, क्या है, कंडीशन का यूज करते हुए आपने ये चीज़ें लिख दिया है। जब नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेगा तो उसके पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा, नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहा है उसके पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपने बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एम लिख दिया है। मतलब ये है कि जो आपका कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है और सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब आपको ये डिस्कस करना है कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी की रिलेशन है वो आपकी ट्रांजिटिव होगी या फिर नहीं होगी। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि जब आपको ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम मिलेगा और यहाँ पे जो है दो कंडीशन होगी, इफ दिस एंड दिस एंड बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू बी है, बी कॉन्ग्रुएंस टू सी है, तो ए कॉन्ग्रुएंस टू क्या हो जाएगा, सी मोड एम हो जाएगा। क्या है, ए कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम हो जाएगा। ओके, क्या है, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम, बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम हो जाएगा। ओके, अब इसको आपको प्रूफ करना है। दो चीज़ें पहले आपको ऑलरेडी दी हुई है, क्या है, दो चीज़ें आपको पहले से ही यहाँ पे गिवन है। मतलब इन दोनों की हेल्प से आपको ये चीज़ें लेके आना है, देखना है आप ले आ पाते हो या फिर नहीं। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये कहता है कि ए जो है आपका कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम है, तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाई करोगे, एम जो है आपका डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को, यस। और दूसरी कंडीशन ये है कि बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम है, तो यहाँ से आपको ये इम्प्लाई करेगा एम जो है डिवाइड करेगा आपके बी माइनस सी को। मतलब जो है जैसे कि कोई नंबर आपका 2 है, ये आपके 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, और जो 2 है वो आपके जो है 6 को भी डिवाइड करता है। क्या है, 2 आपके इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि क्या जो नंबर 2 है वो आपके इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। 4 + 6, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा, 6 4 10, तो यहाँ पे 2 10 को डिवाइड करेगा, यस करेगा। और एक दो एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि आप ले लीजिए 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 6 है, और 3 डिवाइड 6 3 9, क्या ऐसा पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से आप जो है कोई नंबर आपका m डिवाइड करता है d1 को और m डिवाइड करता है d2 को, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो m है वो आपके डिवाइड करेगा d1 + d2 को। और कहाँ से आपने लिखा है बताइए, इसको जो है आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो रिजल्ट आपको सिखाए जा रहे थे उन्हीं के यूज से ये चीज़ें लिखी गई हैं। और इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, जो m है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को, और यहाँ से b से b कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट m डिवाइड a माइनस सी, और m डिवाइड करता a माइनस सी को, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, कॉन्ग्रुएंस के थ्रू, कॉन्ग्रुएंस इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा a कॉन्ग्रुएंस टू c मोड m। जो कि आपको प्रूफ करना था वो चीज़ें आपको मिल चुकी है। मतलब यही तो आपको प्रूफ करना था और ये चीज़ें आपने मिल चुकी है। इसकी हेल्प से, इन दो कंडीशन की हेल्प से, क्या है, आपको यहाँ पे 2 कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन लेके आनी थी, तो आपने जो है ये 2 चीज़ें लेके चले और यहाँ पे जो है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने जो है रिजल्ट यूज किया
और रिजल्ट को यूज करने से ये चीज़ें करी और ये चीज़ें करने से आपको ये चीज़ें मिल चुकी। मतलब ये है कि जो आपका कॉन्ग्रुएंस है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को और ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। क्या है? जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, जैसे देखिए कि कोई आपको ये क्वेश्चन दिखाएं, जैसे देखिए इसमें, और यहाँ पे जो है ए कॉन्ग्रुएंस टू कोई नंबर आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको मोडुलो एम दे दिया जाए। मतलब आपको ए भी में पता हो, क्या है, ए आपको जो है गिवन हो और एम भी आपको गिवन हो और आपको जो है यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो देखिए जो यहाँ पे एम है, एम को आप क्या कीजिए, एम को जो है आप ए को जो है आप एम से पहले डिवाइड कीजिए। तो मान लीजिए कि एम को जो है आप यम से आपने क्या किया, नंबर ए को डिवाइड करने की कोशिश करी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बी मिलता है और यहाँ पे आपको जो है इसका रिमाइंडर, ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है कोई नंबर क्यू मिलता है और इसका जो रिमाइंडर है वो आपको आर मिलता है। क्या है वो आपको जो है आर नहीं बल्कि बी ले लीजिए। क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे आपको बी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है यही जो बी है, बी का मतलब ये क्या लिखा हुआ होता है, बी आपका जो है रिमाइंडर होता है। क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, और इस नंबर को इस मॉडुलो एम वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जो आपको क्या मिलेगा, वही आपके बी की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब ये है कि जो इस खालीपन को कौन फिल करेगा, खालीपन को जो है आपका रिमाइंडर फिल करेगा। क्या है, जो यहाँ पे रिमाइंडर होगा वही फिल करेगा। जैसे देखिए कोई ये कहे कि 4 कॉन्ग्रुएंस टू किस नंबर के, और यहाँ पे मोडुलो 2 है। क्या है, मोडुलो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है, 2 को क्या कीजिए, 4 नंबर को डिवाइड कीजिए, 2 से नंबर 4 को डिवाइड कीजिए। चलिए हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ये रहा, और ये आपका कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो ये आपको क्या है, 0 है। मतलब ये है कि 4 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोडुलो 2। क्या है, 4 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोडुलो 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोई ये कहे कि 7 कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट इज द वैल्यू दिस मोड 4। तो देखिए 4 नंबर से आपको क्या करना है, इस नंबर 7 को डिवाइड करना है। 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 1 जा 4, तो यहाँ से आपको कैंसल आउट मिलेगा 3। मतलब ये है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यही आपको क्या मिल चुका है, रिमाइंडर है। और यही रिमाइंडर है तो रिमाइंडर आपको कहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे ले आकर के रखनी होगी। क्या है, दिस इज अ रिमाइंडर। क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। आगे से आप याद रख लीजिए कि जब भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और वहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है 4 नंबर से 7 नंबर को डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो यहाँ पे पोजीशन खाली मिलेगा इस पोजीशन को वो फिल कर देगा। कौन फिल करेगा, रिमाइंडर फिल करेगा। ओके, अब आ जाइए एक्सरसाइज 2 के ऊपर। क्या है, एक्सरसाइज 2 के ऊपर आइए। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपको जो है छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेके आना है। कहता है मोड 7 टू व्हिच 331 इज ए कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये है कि ये पूछने की कोशिश कर रहा है
331 ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और मोड आपको जो है देखते हैं क्या है, मोड जो है आपका 7 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस खालीपन को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे कैसे फिल होगा, 7 से आप जो है 331 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए और रिमाइंडर देख लीजिए कितना आएगा, और जितना आपका रिमाइंडर मिलेगा वही इस कमी को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा 4 जा 28, 5 51, यहाँ पे कितना फिल किया जाएगा 2। यहाँ पे जो है आपको 3331 है, 33 है और 1 है, तो ये चीज़ें रही। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा 53, क्या है 53 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 4 और यहाँ पे 1। कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या, 53, 441, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको जो है 3331 कॉन्ग्रुवेंस टू क्या है, कॉन्ग्रुवेंस टू 6 मोड 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है 287 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और मॉडुलो जो है यहाँ पे गिवन है 287, यस, और मॉडुलो 13 है, क्या है मॉडुलो 13 है। और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर फिल करें हम, तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए 287, 227, 1, यहाँ पे कौन सा प्लेस होगा, इसके प्लेस पे जो है आपको 1 मिलेगा। मतलब रिमाइंडर जब आप 13 से 287 में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको आंसर रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। और यही रिमाइंडर आपको फिल करना, ना कि आपको इसको फिल करना है, इसको नहीं फिल करना है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो आपको इस 13 से छोटी मिलेगी, क्या है। और याद रखने के लिए ट्रिक भी हम आपको सिखा रहे हैं कि ये मीनिंग है कि जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, ये नंबर आपका इस नंबर से जो मॉडुलो m लिखा जाएगा उस नंबर से छोटा ही होगा, उसके इक्वल नहीं होगा, उससे छोटा होगा हर बार, ठीक है। इस तरीके से हर बार आपको कंडीशन मिलेगी। मीन्स आपको क्या लिखना होगा, रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर आपको जो है कभी भी इस नंबर के इक्वल तो नहीं मिलेगा, मतलब जब भी मिलेगा इस नंबर से छोटा मिलेगा। इसलिए जो है आपको ये नंबर ध्यान में रखना है कि ये नंबर आपका हमेशा इस 13 से छोटा होगा। मतलब जो m होता है उस m से ये नंबर आपका हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट भी सीखने हैं आपको, क्या है, कुछ रिजल्ट भी आपको सीखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है कोई ये कहे कि A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉड m है, क्या है, A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉड m है। मतलब ये है कि जब आपको रिजल्ट सिखाया जाएगा तब जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनके अंदर जो है आपको ये छोटे छोटे रिजल्ट का यूज करना है, ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको कंडीशन, कुछ शर्तें तो बतानी ही होंगी, क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको गिवन है A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉड m, ठीक है, और C कोई आपका नॉन जीरो नंबर है, क्या है, C जो है आपका कोई आपका नॉन जीरो नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉड m दिस इम्प्लाइज दैट A प्लस C कॉन्ग्रुएंस टू B प्लस C मॉड m। मतलब कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं आएगी। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, लेफ्ट में और राइट में। यदि आप C ऐड कर देते हो, चाहे वो जीरो हो या फिर नॉन जीरो, कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे यदि आप ऐड कर देते हो
तो आपको यहाँ पे a प्लस सी जो है कॉन्ग्रुएंस टू मिलेगा किसके, b प्लस सी के, और मॉडुलो क्या होगा, मॉडुलो m होगा। ओके, ये रहा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, m डिवाइड करता है a माइनस बी को, और यहाँ पे देखिए m जो है आपका डिवाइड करेगा a प्लस सी और माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ से यस करेगा, m जो है डिवाइड करेगा a माइनस बी, मतलब यही चीज़ तो लिखी हुई है, क्या है, सेम चीज़ें लिखी हुई है। इसका मतलब आगे से आप याद भी रखेंगे कि a कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m है, तो कोई नंबर आप लेफ्ट में और राइट में दोनों में ऐड कर सकते हो। वो नंबर आपका जीरो हो या फिर नॉन जीरो कोई मतलब नहीं है, बट नंबर को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका। और जो आपका सेकेंड रिजल्ट है कि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या है, नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, और जब आपको ऐड करना होगा, ऐड करने में सी भी या नॉन जीरो या फिर जीरो, सी भी या एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट का मतलब वो कांस्टेंट आपका जीरो हो या नॉन जीरो हो, कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी पोजीशन ये है कि जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में करते हो, a कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा ac कॉन्ग्रुएंस टू bc मोडुलो m, वेयर c भी या नॉन जीरो कांस्टेंट, c यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा, क्या है, c भी या नॉन जीरो कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको और इन सब का जो कन्वर्स है, कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है, क्या है, जब आपको a कॉन्ग्रुएंस, देखिए जैसे मतलब ये रहा कि a कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m है, तो वहाँ पे आप a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस सी मोड m ईजिली कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ पे पहली बात तो ये है, दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, ए सी कॉन्ग्रुएंस टू बी सी मोड m कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, सी इज एनी कॉन्स्टेंट, क्या है, यहाँ पे सी इज एनी कॉन्स्टेंट। तीसरे केस में a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, और यहाँ पे आपको जो है मोड m इंटू सी, यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, सी भी या नॉन जीरो कांस्टेंट, क्या है, सी भी या नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जब भी मल्टीप्लाई होगा तब आपको नॉन जीरो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कब, जब आपका a कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m लिखा हुआ होगा तब। ठीक है, ये आपका रहा। और एक रिजल्ट और है, क्या है, और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देखनी है कि इन सब का जो कन्वर्स है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप ऐसा ऐसा है तब आप ऐसा बोल सकते हो, बट ऐसा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, जैसे कोई आपसे ये कहे कि AC कॉन्ग्रुएंस टू BC मोड M है, क्या है, AC कॉन्ग्रुएंस टू BC मोड M है, और इन सब का क्वेश्चन का ये अंदर यूज है, इसलिए जो है हल्के में मत लीजिएगा। AC कॉन्ग्रुएंस टू BC मोड M है, और D इज इक्वल टू ले लीजिए कि जो D है वो आपकी GCD है, किसकी, C और M की, क्या है, D जो है आपकी C और M की GCD है। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, जब आपकी D जो है C और M की GCD है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन दिस इम्प्लाइज दैट A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M बाई D, क्या है, यदि यहाँ से C को आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जो D है इस D से आपके M बाई D करना होगा। ऐसा आप करोगे तो यहाँ से जो आपका मल्टीप्लिकेशन में C है ये आपका रिमूव हो जाएगा, क्या है, रिमूव हो जाएगा। ओके, और यदि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन के अंदर देखा यहाँ पे सिर्फ M था, अब यहाँ पे भी C हो जाए तब क्या होगा, AC कॉन्ग्रुएंस टू BC मोड M इंटू C ये मिलेगा।
और यहाँ पे सी को आप बोथ साइड से रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम। क्या है ये बातें हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम।